ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद के प्रथम भाग 174वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है उत्पन्न शक्ति की रक्षा। सज्जनों, उत्पन्न शक्ति की रक्षा कैसे हो सकती है? उत्पन्न शक्ति की रक्षा तभी हो पाएगी जब हम अपने आप को सक्रिय रखेंगे, व्यायाम कसरत इत्यादि करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगाभ्यास करेंगे। और यदि हम आलस और प्रमाद में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, सो जाएंगे, उल्टे सीधे स्वप्न देखेंगे, तो हमारी शक्ति की रक्षा ना होकर के शक्ति का क्षरण होगा। तो हमें उत्पन्न शक्ति की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आइए देखते हैं मंत्र के ऋषि क्या कहते हैं। गत मंत्र में, अर्थात गत मंत्र हमने नहीं पढ़ा है, यानी कि 173वां, क्योंकि हम प्राणायाम के मंत्र से यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। 173वें मंत्र में सात्विक भोजन की बात थी, तो यहाँ पे गत मंत्र में सात्विक बुद्धि के लिए सात्विक आहार के सेवन का विधान है। इससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि उस भोजन से उत्पन्न शक्ति की रक्षा की जाए। जो सात्विक भोजन से शक्ति उत्पन्न की जाती है, उस सात्विक शक्ति की रक्षा कैसे की जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शक्ति तो उत्पन्न कर ली, लेकिन वह बर्बाद कर दी तो फिर कुछ लाभ नहीं हुआ। यह सुरक्षित शक्ति ही ज्ञान अग्नि का ईंधन बनती है। अर्थात ज्ञान जो हम अर्जन करते हैं, उसमें भी जो शक्ति लगती है, वो अग्नि ज्ञान की कैसे उत्पन्न होगी और बुद्धि को तीव्र करती है। इसी से इस मंत्र का ऋषि शक्ति रक्षा के महत्व को समझता हुआ अपने को शक्ति का पुंज बनाकर बिंदु कहलाता है। बिंदु हमारी मुख्य शक्ति को भी कहते हैं। बिंदु का अभिप्राय शक्ति के बूंद व कण हैं। जो शक्ति के बूंद होते हैं, जो कण होते हैं, वह भी बिंदु का यह शक्ति के एक भी कण को नष्ट नहीं होने देता, एक एक कण को सहेज के रखता है। अर्थात सतर्कता के साथ रहता है, सजगता के साथ रहता है कि शक्ति कहीं क्षीण न हो जाए। इसी उद्देश्य से यह अपनी शक्ति को पवित्र विचारों से पवित्र ही बनाए रखता है। दूषित विचारों से ही शक्ति का ह्रास होता है और पूत दक्ष कहलाता है। पूत दक्ष अर्थात पवित्रता में जो दक्ष हो, निपुण हो। शक्ति की रक्षा से यह शक्तिशाली बनकर आंगिरस है। अंग अंग में इसके रस टपकता है, चमकता है, उभरता है, दिदीप्यमान होता है। अंगिरस है। यह कहता है कि सात्विक भोजन से यह सोम वीर्य शक्ति उत्पन्न हो गई है। अब हमें इसकी रक्षा करनी है। इसकी रक्षा का उपाय एक ही है कि इसको शरीर में ही खपा दिया जाए, शरीर में ही व्याप्त कर दिया जाए। वैदिक भाषा में इसे ही सोमपान कहा है, कहते हैं। इसका पान किया करते हैं मरुत और स्वराट तथा अश्वी लोग। नंबर 1, मरुत शब्द प्राणों के लिए प्रयुक्त होता है। प्राण जो हमारे आवागमन हो रहा, प्राण और अपान का, इसी को मरुत शब्द भी उपयुक्त होता है इसके लिए। यहाँ उन मनुष्यों को मरुतः शब्द से स्मरण किया है जो प्राणों की साधना में लगे हैं, अर्थात प्राणायाम करते हैं। तो यहाँ प्राणायाम की बात आई है, तो प्राणायाम जो लोग करते हैं वही प्राण साधना करते हैं। शक्ति संयम का मुख्य साधन है प्राणायाम। यह मनुष्य को ऊर्ध्व रेतस बनने में सहायक होता है। ऊर्ध्व रेतस का अर्थ है जो हमारी मुख्य मूलाधार से लेकर के सारी शक्तियों का केंद्र मस्तिष्क अर्थात ज्ञान की अग्नि में प्रदीप्त कर देना। ज्ञान की अग्नि के लिए उसको इस्तेमाल करना, यह मनुष्य को ऊर्ध्व रेतस बनने में सहायक होता है। शक्ति की ऊर्ध्व गति होकर ही वह ज्ञान अग्नि का ईंधन बनती है और बुद्धि को तीव्र करती है, तीक्ष्ण करती है। नंबर 2, स्वराज अपने जीवन को बड़ा नियमित बनाने वाला सूर्य और चंद्रमा की भांति यदि हमारी सब प्राकृतिक क्रियाएं
बड़ी नियमित चलती हैं। हमारी जो प्राकृतिक क्रियाएं हमारा सुबह से प्रारंभ में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर के रात्रि शयन काल तक जितनी भी दैनिक क्रियाएं हैं वे सब प्राकृतिक क्रियाओं में आती हैं और उन्हें हम व्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास करें। जैसे सूर्य और चंद्रमा नियमित और निर्धारित रूप से चलते हैं, यदि हमारी सब प्राकृतिक क्रियाएं बड़ी नियमित चलती हैं तो यह शक्ति संयम में सहायक होती हैं। हम अनियमित दिनचर्या में रहेंगे तो हमारी शक्ति का संयम नहीं हो पाएगा, शक्ति हमारी क्षीण होगी। नंबर 3, अस्विनः न स्व अस्य अस्ति, जो कल का जप नहीं करता, अर्थात इस काम को आज नहीं करते कल करेंगे, कल का जो जप करता रहता है वह शक्ति को संयम नहीं कर सकता, शक्ति का संचय वह नहीं कर सकता, उसकी शक्ति क्षीण होगी ही होगी। वो कोई भी व्यक्ति कल प्राणायाम करेंगे, कल से व्यायाम करेंगे, कल से कसरत करेंगे, कल से स्वाध्याय करेंगे, ऐसे शक्ति का संचय नहीं हो सकता। इस तरह से उसकी शक्ति क्षीण ही होगी। तो कल का जाप नहीं करना, अर्थात जो सतत क्रियाशील है, निरंतर कार्यों में लगा हुआ है, वस्तुतः क्रियाशीलता वासना को अपने से दूर रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है और एक अमोघ अस्त्र का वह कार्य करती है। एवं शक्ति के संयम के 3 साधन हैं। नंबर 1, प्राणों की साधना अर्थात प्राणायाम। नंबर 2, दिनचर्या की नियमितता। और नंबर 3 है कार्य सातत्य, लगातार सतत कार्य करते रहना, निरंतर कार्य में लगे रहना ही शक्ति को केंद्रित रखने का एक सूत्र है। भावार्थ है मंत्र का, मनुष्य शक्ति का संयम करके अपनी ज्ञान अग्नि को दीप्त करे, शक्ति का संयम करके अपनी ज्ञान अग्नि का दीप्त करे। ये मंत्र का भावार्थ था। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद, ओम।